कैसे हैं आप सब। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी, इंडाइजेशन और ब्लोटिंग के बारे में। हम सभी ने इस प्रॉब्लम को कभी ना कभी अपनी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर ज़रूर फील किया है और हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली बेसिस पर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं या फिर हर 2 दिन के बाद उन्हें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और वो इससे कभी बाहर नहीं निकल पाते, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से स्पेसिफिक फूड डाइट टिप्स हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आपकी जो एसिडिटी है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाए। और अगर कभी आपको इंस्टेंटली एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे कौन से इंस्टेंट एसिडिटी के फूड हैं जो इंस्टेंटली अगर आप उन्हें कंज्यूम करोगे तो वो थोड़े टाइम के लिए आपकी एसिडिटी को सप्रेस कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिडिटी क्या होती है। ये आप लोगों को मालूम है तो हम इसके बारे में कोई डिटेल नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कि एसिडिटी होती क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच 1.5 से 3.5 के बीच में होता है और जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वो हमारे खाने की ब्रेक डाउन करता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। बट उस एसिड को कंट्रोल कौन करता है, उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल कौन करता है, हमारे स्टमक में एक हार्मोन होता है दैट इज गैस्ट्रिन हार्मोन, जो आपके एसिड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। और जब आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में गैस्ट्रिन हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है तो एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण लोगों को एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस और गैस की दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो बात करते हैं कि गैस्ट्रिन हार्मोन का लेवल कम कब होता है और क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे मेजर कारण जो आज की लाइफ में हमारा चलता है दैट इज स्किपिंग ऑफ मील्स, इरेगुलर टाइमिंग्स ऑफ योर मील्स, आप लार्ज मील्स को इनटेक कर रहे हो, एक्सेस इनटेक ऑफ योर सॉल्ट, शुगर और एक्सेस इनटेक ऑफ आप कॉफ़ी, टी, अल्कोहल का ले रहे हो और इसके साथ ही आप फ्राइड, जंक और प्रोसेस फूड आइटम्स को ले रहे हो। इन सभी कारणों से एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है। बट इससे भी जो मेजर कारण आता है, जो हम सबकी लाइफ का एक ना चाहते हुए भी पार्ट बन चुका है, दैट इज स्ट्रेस, इंसोम्निया, नींद का ना आना, नींद का पूरा ना हो पाना। बिकॉज जब आपकी बॉडी में नींद की कमी होती है, आपको स्ट्रेस होता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो नींद के टाइम पे हार्मोन रिलीज होना चाहिए दैट इज़ सेरोटोनिन हार्मोन, उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। और आप लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी किसी पॉइंट पे ज़रूर सुना होगा कि हमारे ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्टमक से। सो उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है, बिकॉज जब आपको स्ट्रेस होता है आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन कम हो जाता है और सेरोटोनिन हार्मोन के कम होने से आपका गैस्ट्रिन हार्मोन जो है स्टमक में बैठा हुआ वो कम हो जाता है। बिकॉज सेरोटोनिन स्टमक में बैठे हुए गैस्ट्रिन हार्मोन की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से लोगों को एसिडिटी की दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। और उस टाइम पर लोगों को क्या होता है, जब एसिड का कंटेंट स्टमक में बहुत ज़्यादा रेज कर जाता है तो वो एसिड आपका स्टमक से आपकी फूड पाइप, जिसे हम खाने की नली या फिर ईसोफेगस भी कहते हैं, वहाँ पर आता है। वहाँ पर कैसे आता है, जब आपके स्टमक में एसिड का कंटेंट रेज हुआ, उसने एक प्रेशर क्रिएट किया और उस प्रेशर की वजह से हमारे खाने की नली, फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मैं कहूँ तो आप एक ढक्कन की तरह लगा सकते हैं। किसी बॉटल का ढक्कन ओपन हुआ और वो बंद हो गया, तो जब आपके स्टमक में एसिड का कंटेंट इंक्रीज होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो वहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है दैट इज लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, वो स्फिंक्टर आपका ओपन हो जाता है
और एसिड आपका स्टमक से आपकी फूड पाइप की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से लोगों को बर्निंग सेंसेशन फील होती है, हार्ट बर्न होता है, चेस्ट कंजेशन फील होता है, उनको टाइटनेस ऑफ चेस्ट फील होती है, उन्हें नोजिया, वॉमिटिंग और समटाइम तो सोर थ्रोट की भी दिक्कत होने लग जाती है। बिकॉज हमारी जो ईसोफेगस है, फूड पाइप है, उसका पीएच नियर अबाउट 7 होता है। इट मीन्स नियरली एल्कलाइन इन नेचर। और अगर आपको पीएच और एल्कलिनिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली गो टू द लिंक, और आप वहाँ जाकर मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी जो फूड पाइप है वो बियर नहीं कर पाती एसिड के कंटेंट को, एंड दैट इज़ वाई आप लोगों को इतने सारे एसिडिटी के सिम्टम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि एक्सेस चाय और कॉफ़ी पीने से क्या हमें एसिडिटी होती है या फिर नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल होती है अगर आप एक्सेस कंजप्शन कर रहे हो इन चीज़ों का। अगेन कारण क्या है वो आप ध्यान से सुन लो, बिकॉज जब भी आप चाय को कंज्यूम करते हो या फिर कॉफ़ी को कंज्यूम करते हो तो इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो स्फिंक्टर ढक्कन आपका स्टमक और फूड पाइप के बीच में प्रेजेंट था, उसे रिलैक्स कर देता है। और जब वो रिलैक्स हो जाता है तो एसिडिक कंटेंट ऑटोमेटिकली आपका फूड पाइप की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई ऑलवेज कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाएं तो उसके साथ चाय और कॉफ़ी को कभी भी ना लें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत है तो मेक श्योर आप इनका लेस कंजप्शन करें, बिकॉज ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट भी कर देती हैं। अब बात करते हैं हाउ यू रिजॉल्व दिस इशू। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग, अगर आपको सुबह उठकर नोजिया या फिर वॉमिटिंग होती है, कुछ खाने का दिल नहीं करता, देन आपको ब्लैक रेजिन्स को लेना है, उसे ओवरनाइट सोक करना है। और फर्स्ट थिंग जो आपको एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में कंज्यूम करनी है दैट इज़ ओवरनाइट सोक्ड ब्लैक रेजिन्स, एज ब्लैक रेजिन्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड सो मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो ब्लैक रेजिन्स जैसे ही आपके स्टमक में जाते हैं इट इंक्रीजेज द ब्लड सर्कुलेशन इन योर स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर, जिसकी वजह से आपका जो एसिड रिफ्लक्स है वो कम हो जाता है। और उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और इजीली ले सकते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में एसिड का कंटेंट लो हो चुका है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम इन्हें ड्राई कंज्यूम कर सकते हैं, देन नो, यू हैव टू कंज्यूम इट अगर आप उसे ओवरनाइट सोक करते हैं। सोकिंग के पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपके जो ब्लैक रेजिन्स हैं वो ड्राइड होते हैं, और सोक करने के बाद जो वाटर है, वाटर कंप्लीटली उसके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट को डिज़ोल्व कर देता है, जो लेटर ऑन आपकी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट कर देती है और एसिड रिफ्लक्स को कम कर देती है। और जिन लोगों को सुबह उठ के फ्लैटुलेंस या फिर बर्प का इशू होता है, आई सजेस्ट उन लोगों को एम्प्टी स्टमक जीरा वाटर, जिसे हम क्यूमिन वाटर भी कहते हैं, वो कंज्यूम करना चाहिए। बिकॉज क्यूमिन में, जीरे में एक सब्सटेंस होता है दैट इज़ थाइमोल सब्सटेंस। जैसे ही आप उसे कंज्यूम करते हैं वो आपके पेंक्रियास को स्टिमुलेट करता है और बाइल की सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है, जिसके कारण आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और आपका स्टमक ईजीली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एब्जॉर्ब कर पाता है और आपकी बॉडी में एसिड का कंटेंट मेंटेन रहता है। जीरा वाटर जो लोग डायबिटीज़ हैं वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो भी इसे सेफली कंज्यूम कर सकती हैं, बिकॉज प्रेग्नेंट मदर्स नो कि उन्हें मोशन सिकनेस, इंसोम्निया, फ्लैटुलेंस और ब्लोटिंग की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है एट दैट टाइम, तो वो भी इस वाटर को सेफली कंज्यूम कर सकती हैं। और जिन लोगों को GERD दैट इज़ गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है वो भी इसे डेफिनेटली कंज्यूम करें, बिकॉज इसके कारण उनकी बॉडी में एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा लो होता है और उन्हें हार्ट बर्न और बर्निंग सेंसेशंस फील नहीं होती। अब बात करते हैं हाउ यू मेक दिस जीरा वाटर। सबसे पहले आप
आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए रखना है और उसमें हाफ टी स्पून को जीरा वाटर उसमें ऐड ऑन करना है एंड लेट देम बॉईल। जैसे ही आपका जीरा और पानी बॉईल होने लग जाए, मेक श्योर आपका जो 1 ग्लास था वो आपका हाफ गिलास रह जाना चाहिए। जैसे वो आपका हाफ ग्लास ऑफ वाटर रह जाएगा, उसके बाद आपको उसे कूल करने के लिए नीचे उतार लेना है और लेट देम कूल। जीरा उस पर होना ही चाहिए, आपको जीरे को उसमें से बाहर नहीं निकालना। जैसे वो ठंडा हो जाए देन आपको उस पानी को छन्नी में छानना है एंड प्रेस दैट जीरा विथ फुल फोर्स, ताकि उसके अंदर जो भी वाटर बचा हो वो आपके नीचे वाले पानी में आ जाएं और आपको जीरे के फुली मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, जो हमने कहा थाइमोल प्रेजेंट होता है, वो कम्प्लीटली आपकी बॉडी में जा सके। एंड द सेकेंड फूड इज़ गुलकंद वाटर। अगर आपका खाने का दिल नहीं कर रहा है, आप में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेक श्योर आप गुलकंद वाटर को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। आपको जस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है। अगर आप अर्दन पॉट मटके का पानी कंज्यूम करते हैं तो आप उसे ले सकते हैं, आरओ का पानी पीते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर आपको रेफ्रिजरेटर का चिल्ड वाटर नहीं लेना है। आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर में हाफ टेबल स्पून ऑफ गुलकंद को ऐड करना है और उसे मिक्स करना है और इस ड्रिंक को खाने से पहले आधा घंटा पहले इसे कंज्यूम करना है। और अगर आपको सारा दिन एसिडिटी का इशू रहता है तो आप इसे पूरे दिन में सिप 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 कर कर भी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे ही आप गुलकंद वाटर को कंज्यूम करते हैं, इट हैज़ अ वेरी कामिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। ये आपके स्टमक को एकदम से काम करता है, एसिड को डिक्रीज़ करता है, आप बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करते हो, एनर्जाइज्ड फील करते हो। और एसिडिटी के साथ ही इसका कॉन्स्टिपेशन और जिन लोगों को नोज़ ब्लीड का इशू रहता है उनमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। बस मेक श्योर जो लोग कॉन्स्टिपेटेड हों और जिन्हें नोज़ ब्लीडिंग का इशू हो वो उसे रात को सोने से पहले कंज्यूम करें, तो उनका इशू ईजिली रिजॉल्व हो जाएगा। और इसमें जो शुगर का कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। तो इस चीज़ की आप लोगों को फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ये सभी एज ग्रुप्स के लिए सूटेबल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो अगर आपको एसिडिटी का इशू है तो डेफिनेटली इस वाटर को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। एंड द थर्ड फूड जो आपको इंक्लूड करना चाहिए उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जस्ट उसे खाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, दैट इज़ फेनल सीड्स, सौंफ। आप सभी लोगों ने सुना होगा अभी तक कि खाना खाने के बाद हमें सौंफ खानी चाहिए, फेनल सीड्स को च्यू करना चाहिए ताकि जो हमारा डाइजेशन है और आपको जो ब्लोटिंग है वो नहीं होगी। बिल्कुल सही है। बट जिन लोगों को एसिडिटी का बहुत ही ज़्यादा इशू होता है वो दिन में 2 बार सौंफ को च्यू करें और कम से कम 15 से 20 मिनट तक उन्हें च्यू करना चाहिए। चाहे वो मिड मील का टाइम हो, चाहे उनके इवनिंग स्नैक्स वाला टाइम हो, उस टाइम पर उन्हें डेफिनेटली इसे च्यू करना चाहिए लाइक अ च्यूइंग गम की तरह। इससे क्या होता है, जब आप फेनल सीड्स को च्यू करते हैं तो ये आपके माउथ में सलाइवा की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। विद द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सौंफ और फेनल सीड्स वो सलाइवा आपके स्टमक में जाता है और स्टमक के एसिड को बैलेंस करता है। बिकॉज सौंफ में आपके बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल ऑयल्स, एंजाइम्स और एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सौंफ एक एंटी फ्लैटुलेंट और एक एंटासिड की तरह काम करती है। जस्ट मेक श्योर इसे दिन में 2 बार च्यूइंग गम की तरह स्लोली स्लोली च्यू करें। और जिन लोगों को ब्लोटिंग बहुत ही ज़्यादा है और वो इसे च्यू नहीं कर सकते, उसे सौंफ को एक ड्रिंक की फॉर्म में लेना है, तो आपको 1 टीस्पून ऑफ सौंफ को टोस्ट करना है, उसे 1 गिलास ऑफ बॉइल्ड वाटर में डालना है, मिक्स करना है और उसमें आपको लिटिल बिट ऑफ रॉक सॉल्ट को ऐड करना है। और जैसे ये ड्रिंक आपका थोड़ा सा काम हो जाए, ठंडा हो जाए, आपको इस ड्रिंक को कंज्यूम कर लेना है। इमीडिएटली ये ड्रिंक आपके फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग और हम कहेंगे जो एसिडिटी है उससे रिजॉल्व कर देती है।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स की जो इंस्टेंटली आपकी एसिडिटी को रिलीव करते हैं अगर आप कहीं बाहर हैं और आप इन ड्रिंक्स को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आता है आपका बनाना। जैसे ही आप बनाना को कंज्यूम करेंगे, अगर आपको एसिडिटी का इशू है, तो बनाना आपके स्टमक के अराउंडिंग जाकर एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से वो आपके स्टमक को हार्म नहीं करता और आपका जो एसिड है वो आपकी फूड पाइप तक नहीं पहुंच पाता और आपका बर्निंग सेंसेशन और पेन जिसे हम कहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा लेस हो जाता है। सेम आप कुकुम्बर भी ले सकते हैं, आप इमीडिएटली कर्ड भी ले सकते हैं। कर्ड में आप भुने हुए जीरे को ऐड ऑन कर ले सकते हैं, या फिर अभी गर्मी का सीज़न है, मानसून आ चुके हैं, तो आप लस्सी भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये इमीडिएटली आइटम्स हैं जो आप कहीं भी बाहर हो इन्हें कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो एसिडिटी है वो एकदम से कम हो जाएगी। सो नाउ डू ऑल दीज थिंग्स और आप अपनी एसिडिटी को हमेशा के लिए कर दो बाय बाय, ताकि वो वापस कभी भी ना आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट गाइज मेरी वीडियोज़ को और मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए। और आगे भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन पर सजेस्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड नाउ लेट द फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।